उसी तरह देखें कि आर्म्स एक्ट में ज़्यादा हथियारबंद पकड़े गए, ज़्यादा गोलियां बरामद हुई, ज़्यादा एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हुए, हटते। तो जैसे 2025 में परिश्रम किया, 2026 में भी पूरा जोर लगाएं। और लोग बाग सयाने हो गए हैं तो उनको वायलेंस में कम ठगी में ज़्यादा पैसा दिखाई पड़ता है। देखिए नॉर्मली जो क्राइम बढ़ना घटना जो है ये आंकड़ों की बात है। तो यूजुअली जो पिछले साल के बाबत इस साल बढ़ा घटा, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट वुमन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोकल एंड स्पेशल लॉ, तो उसी के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि अपराध के दर बढ़े हैं कि घटे हैं। बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, घटे हैं तो किस कारण से घटे हैं। फिर उस सारी लर्निंग को हम अगले साल इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अपराध के दर कंट्रोल में रहें और जो अपराध हो जाए वो वर्कआउट हो, मुलजिम पकड़े जाएं, जेल जाएं, ये है। तो आप देखोगे कि इस साल जो है इन चारों हेड में क्राइम अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी, वुमन, जो भी है, वन पर्सन जो भी है, तो उसमें सब्सटेंसिव मैंने कमी आई है। तो फिर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। उसी तरह देखें कि आर्म्स एक्ट में ज़्यादा हथियारबंद पकड़े गए, ज़्यादा गोलियां बरामद हुई, ज़्यादा एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हुए, तो ऐसा क्यों हुआ। तो हम फिर उस निष्कर्ष ये है कि चूंकि पुलिस ने ज़्यादा समय लगाया अपराध और अपराधियों के पीछे, तो फिर वो पकड़े गए तो फिर अपराध में कमी आई, जो जघन्य अपराध है, और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, क्राइम अगेंस्ट वुमन है, और जो आर्म्स वाले मुकदमे हैं एनडीपीएस में बढ़ोतरी हुई। तो लर्निंग यही है कि पुलिस अगर मेहनत करे तो अपराध करने के चांसेस घटते हैं। तो जैसे 2025 में परिश्रम किया, 2026 में भी पूरा जोर लगाएं। जिस पुलिस मैन में पुलिस क्राइम को लेके टैलेंट है, क्राइम को लेके एक्सपीरियंस है, वो क्राइम के काम में लगे। सर अगर बात करें को लेके किस तरह से पुलिस देख रही है आज के डेट में काम की, और आगे किस तरह से इस पे और ज़्यादा कोई प्लानिंग हो जो 2026 को देखते हुए आपने, क्योंकि कल आपकी एक मीटिंग भी हुई है वहाँ पे, उसको लेके किस तरह से आगे की प्लानिंग है और अभी कितना उस पर रोक लग सका है। साइबर क्राइम में वो समय नहीं रहा कि बड़ा क्राइम का एक छोटा हिस्सा है। साइबर क्राइम में बड़ा हिस्सा है क्राइम का। अगर क्राइम सिटी अप्रोच आप देखें तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन तो कम है, प्रॉपर्टी तो कम है, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइम और साइबर क्राइम है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सारी गतिविधि है वो ऑनलाइन हो गई है और लोग बाग सयाने हो गए हैं तो उनको वायलेंस में कम ठगी में ज़्यादा पैसा दिखाई पड़ता है। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और साइबर क्राइम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम लोग जैसे कि जो व्यवस्था हमने रखी है तो उससे हमारा होल्ड परसेंटेज, जो अगर साइबर क्राइम में पैसा चला गया तो उसको रोकने का प्रतिशत हमारा मुल्क में सबसे ज़्यादा है। तो उसमें क्योंकि मैं ज़्यादा आदमी लगा रखे हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन टेलीकॉम से और बैंक से ज़्यादा अच्छा है, और हमने अवेयरनेस की बात काफ़ी की, तो लोग 6-7 घंटे में हमें बता देते हैं तो हम उनके पैसे रोक पाते हैं। फिर और सिर्फ पैसों तक का ही नहीं है, ये बच्चों को भी तंग करते हैं ये सब कर करा के, तो हमने इन्वेस्टिगेशन मजबूत रखा हुआ है। बट इस फील्ड में बहुत विस्तार की ज़रूरत है, बहुत क्षमता भी विस्तार की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और आदमी लगाए नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन चली गई है, बैंकिंग जितनी है, खरीद फरोख्त ई कॉमर्स में चला गया है, तो ठग भी यहाँ भारी संख्या में मिलेंगे। तो पहले जैसे कि हाउस ब्रेकिंग होता था, अब ये अकाउंट ब्रेकिंग होना शुरू हो गया। सर बात करें, आपने चलाए थे एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन और एक ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन, जी। उसमें काफ़ी मात्रा में लोग पकड़े गए थे, काफ़ी सारी जो है क्राइम को देखते हुए बहुत सारी रोकथाम हुई थी, उसमें अभी क्या काम चल रहा है और 2026 के लिए उसकी और क्या तैयारी है, जो और आगे की स्ट्रेटेजी होगी। ऑपरेशन जो होते हैं ना जी, लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं कि बाकी काम को पीछे छोड़ के एक पर्टिकुलर चीज़ आप ध्यान देते हैं। जैसे बड़ा शोर था कि बड़ा आपका रैंसम कॉल आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फायरिंग होती है, शूट आउट होता है, बड़ा शोर था, तो हमने बाकी काम को पीछे छोड़कर इस पर ध्यान दिया। हमने कहा जी हर थाने में 5 गिरोहबंद और अपराध जो हथियारबंद को पकड़ना है, तो काफ़ी पकड़ लाए वो, दोनों ऑपरेशंस को मिला लें तो 4,500 के आसपास जो है ऐसे आदमी जो कि हिंसा पर उतारू हैं लोगों को परेशान करने के लिए, तो उनके जेल चले जाने से राहत हुई है। जो नेटवर्क था काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है। जो जेल से बाहर घूम रहे थे 200, उनको हमने बेल कैंसिल करा के अंदर भेजा, क्योंकि फिर सक्रिय हो रहे थे।
तो और जैसे कि हॉट स्पॉट्स क्राइम के हैं जहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी जुआ खेलने कभी कुछ, तो उनमें पुलिस ने बार बार रेड करके उनको उखाड़ा है। तो ये रेगुलर पुलिस वर्क है अगर हम देखें तो, बट चूंकि एक चुनौती के तौर पर सामने आ रही थी तो हमने एक बार वो उखाड़ के फेंक दिया। बाकी सारा काम चल रहा है, हथियार भी पकड़े जा रहे हैं, कारतूस भी बरामद हो रहे हैं, अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस रेड को जा भी रही है, सारे काम चल रहे हैं। ऑपरेशंस वो लिमिटेड टाइम के लिए सारा काम छोड़ के वो करने वाली बात थी, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी फोर्स ने बहुत मेहनत किया उसमें, और उसके जो परिणाम आए हैं तो लोगों ने इसको अप्रिसिएट किया है। सर एक आखिरी सवाल सर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी की होगी 2025 में जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे 2026 में, और कुछ नए ऐसे स्ट्रेटेजीज जो पुलिसिंग को लेके बेसिकली होगी उसके बारे में अगर आप बता सकते पुलिसिंग में एक काम तो कर ही लेना चाहिए कि मैक्सिमम सीसीटीवी हो और डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक्सपेंशन हो, क्योंकि आप देखें जितने भी क्राइम ब्लाइंड सुलझे हैं तो हमने कभी कहीं ना कहीं सीसीटीवी से उसको ढूंढा है। तो सरकार तो लगा ही रही है, प्राइवेट आदमी भारी संख्या में सीसीटीवी लगाएं, कुछ हो गया तो हमें लीड मिल जाती है उससे। डिजिटल फॉरेंसिक्स में हमने करीब 68 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं लैब बनाने में, जिससे कि मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर से डेटा निकले और क्राइम को क्रिमिनल से लिंक करें। तो उस पर भी हम काफ़ी परिश्रम करेंगे अगले साल में। और जो जितनी बातें हमने कही है कि लोगों का पुलिस से जो गुड कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस हो, जब भी आप पुलिस से मिलें तो आपको ये ना लगे कहाँ फंस गए। तो वो जो है, चाहे आप अपराधी हों और चाहे आप आम नागरिक हों, पुलिस से जो संपर्क हो तो गुड कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस हो। अपराधी अब कानून तोड़ते हैं तो जो पुलिस का भय होता है कि पुलिस ऐसे वैसे कर देगी, तो पुलिस को ऐसे वैसे कर ही देना चाहिए। जो आम लोग हैं सोचते हैं कि पुलिस हमें मिलेगी तो हमें मदद करेगी, हमसे अच्छे से बात से शुरुआत करेगी, सुनने की बात करेगी, सुन के समझेगी, समझ के हमारे पेन पॉइंट को दूर करेगी। तो वो अपेक्षा पुलिस जो है वो आमजन की पूरी करे, तो इसके लिए भी काम करते रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है।